हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर समलाम्बा आपका बायोवाल गुरुजी चैनल में वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हमने ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेज का पार्ट 4 में वायरल डिजीजेज को डिस्कस किया था। आज हम पढ़ेंगे प्रोटोजोन बोर्न डिजीजेज, जिसमें स्पेशली हम मलेरिया एंड अमीबियासिस को पढ़ने वाले हैं। मलेरिया काफ़ी इंपॉर्टेंट है फॉर दी बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और साथ में जो नीट एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट डिजीज़ है। तो फ्रेंड्स, मलेरिया एंड अमीबियासिस को हम पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करने से पहले, यानी इस इंपॉर्टेंट क्लास को स्टार्ट करने से पहले बायोवाले गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को दबा दें और साथ में इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँच सके। तो फ्रेंड्स देखिए, मलेरिया मलेरिया एक वेल नोन डिजीज है। इसके बारे में आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, काफ़ी नेम सुना है। तो इसका पॉजिटिव जो एजेंट होता है, यानी जो पैथोजन होता है, वो क्या है? प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम इसको कॉज करता है, यानी हमारी बॉडी में जो माइक्रोब एंटर करेगा उसका नाम क्या है? प्लाज्मोडियम। तो ये प्लाज्मोडियम क्या है? इसका कॉजेटिव एजेंट है, यानी प्लाज्मोडियम की वजह से ही ये मलेरिया होता है। बट प्लाज्मोडियम की एक स्पीसीज नहीं है, देयर आर 4 स्पीसीज ऑफ प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम मलेरी एंड प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम। इन 4 स्पीसीज की वजह से मलेरिया होता है। अब कौन सी स्पीसीज की वजह से कौन सा मलेरिया होगा या उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक होंगे, ये हम बाद में डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर आपको सिर्फ स्पीसीज का नेम ध्यान रखना है, और साथ में ये ध्यान रखना है ये स्पीसीज हमारी बॉडी में एंटर कैसे करती है, यानी प्लाज्मोडियम जो एक पैरासाइट है वो हमारी बॉडी में कैसे एंटर करता है। तो फ्रेंड्स, अभी हम बात की कि प्लाज्मोडियम क्या है? एक पैरासाइट, और ये स्पेशली एंडोपैरासाइट है। ये कैसा पैरासाइट है? एंडोपैरासाइट, यानी ये खुद नहीं रह सकता, इसलिए सेल्स के इनसाइड रहना इसको जरूरी है, यानी इनसाइड दी सेल। ये सेल के इनसाइड रहता है, यानी सेल के इनसाइड इसका सर्वाइवल पॉसिबल है, हेंस इट इज कॉल्ड एंडोपैरासाइट। ये एक काफी बेसिक फैक्ट है जो आपको पता रहना चाहिए। अब ये प्लाज्मोडियम हमारी बॉडी में कैसे एंटर करेगा, तो हम बात करेंगे। ये डायरेक्ट एंटर नहीं कर पाता है। ऐसे नहीं कि हमने सांस लिया तो अंदर चला गया, या फिर हमने कुछ खा लिया तो उसकी वजह से अंदर चला गया। ये डायरेक्ट ब्लड में एंटर करता है थ्रू ए वेक्टर, यानी वेक्टर क्या है यहाँ पर? फीमेल मॉस्किटो। और ये फीमेल मॉस्किटो का नेम क्या है? फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। और ये ह्यूमन के ब्लड में इसको एंटर करवा देती है। जब ये खुद की इसकी बॉडी में होगा प्लाज्मोडियम, और ह्यूमन को ये ब्लड सक करने जाएगी तो उसके ब्लड से, अपने ब्लड से ह्यूमन के ब्लड में रिलीज कर देगी। तो फ्रेंड्स, यहां पर अगर हम बात करें कि फीमेल जो मॉस्किटो है वो मलेरिया कोज नहीं कर रही, वो मलेरिया को सिर्फ स्प्रेड कर रही है, यानी एक वेक्टर का काम कर रही है। और इस तरीके से आप कह सकते हैं ये वेक्टर जो है इस प्लाज्मोडियम को हमारी बॉडी तक पहुंचाता है। अब ये जो लाइफ साइकिल है इस प्लाज्मोडियम का, हमारी बॉडी में एंटर कर गया, अब ये क्या करेगा? तो हम यहाँ बात करेंगे कि ह्यूमन की बॉडी के अंदर भी एंटर करता है और मॉस्किटो की बॉडी में भी। तो ह्यूमन की बॉडी में तो ये क्या करेगा और कैसे अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाएगा, या फिर वहाँ जाके क्या क्या चेंजेस करेगा, या फिर इसकी वजह से वहाँ क्या होने वाला है, और ऐसे ही मॉस्किटो में क्या होने वाला है। तो हम इसकी लाइफ साइकिल को स्टडी करेंगे, यानी अपनी लाइफ को कैसे जीता है ये। तो हम बात करेंगे इसकी लाइफ को जीने के लिए, यानी इसकी लाइफ साइकिल के लिए 2 होस्ट रिक्वायर्ड हैं। देयर आर 2 होस्ट, इसलिए आप कह सकते हैं इसको डाइजेनेटिक पैरासाइट भी बोलते हैं, यानी इट इज ऑल्सो कॉल्ड डाइजेनेटिक पैरासाइट। इसको क्या कहेंगे? डाइजेनेटिक पैरासाइट, बिकॉज इसका जो लाइफ साइकिल है वो 2 होस्ट में कंप्लीट होता है। फर्स्ट होस्ट है ह्यूमन एंड सेकंड होस्ट है फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। अब जो ह्यूमन है ये बेटा प्राइमरी होस्ट है, ह्यूमन इज प्राइमरी होस्ट, एंड जो मॉस्किटो है इट इज सेकेंडरी होस्ट। ये क्या है? सेकेंडरी होस्ट है। तो फ्रेंड्स, यहां पर आपने देखा कि ह्यूमन एंड फीमेल दोनों ही इसके लिए होस्ट हैं। ह्यूमन की बॉडी में भी ये अपनी लाइफ जीता है, और फीमेल मॉस्किटो की बॉडी में भी ये अपनी लाइफ को जीता है। ह्यूमन में एज ए, मतलब आप कह सकते हैं प्राइमरी होस्ट है ह्यूमन, और मॉस्किटो इसका सेकेंडरी होस्ट है। अब यहां पर हम बात करें कि ह्यूमन की बॉडी में ये एंटर कैसे करता है, यानी ह्यूमन के अंदर एंटर करता है तो प्लाज्मोडियम किस फॉर्म में होता है, यानी इन्फेक्टिव स्टेज कौन सी है ह्यूमन के लिए। तो हम बात करेंगे ह्यूमन के लिए जो इसका इन्फेक्टिव स्टेज है, यानी जैसे ही मॉस्किटो बाइट करेगा तो बाइट करने से हमारी बॉडी में प्लाज्मोडियम एंटर करने वाला है। और एंटर किस फॉर्म में करेगा, यानी वो अभी बचपन में है या फिर बड़ा है या कैसा है, यानी कहने का मीनिंग वो अपनी लाइफ की कौन सी स्टेज में है। तो ह्यूमन में जब ये एंटर करता है तो उस स्टेज को हम इन्फेक्टिव स्टेज बोलेंगे, और उसका नाम है स्पोरोजोइट, यानी ये सिकल शेप्ड होती है, यानी कुछ इस तरीके की शेप इसका होता है। तो ये जो सिकल शेप्ड है इस तरीके का होता है, और साथ में आप कह सकते हैं इसका नाम है स्पोरोजोइट। तो ह्यूमन के अंदर एंटर किया, कहां से एंटर किया? तो हम बात करते हैं ह्यूमन के अंदर ये एंटर किया फ्रॉम मॉस्किटो। तो मॉस्किटो से ह्यूमन में एंटर कर रहा है, फ्रॉम मॉस्किटो टू ह्यूमन। तो अब मॉस्किटो टू ह्यूमन एंटर कर रहा है, तो फ्रेंड्स कौन सी स्टेज एंटर कर रही है, कौन सी स्टेज? तो हम बोलेंगे स्पोरोजोइट।
स्पोरोजोइट फॉर्म स्टेज में ये एंटर कर रहा है। तो ह्यूमन के लिए इन्फेक्टिव स्टेज क्या हो गया? स्पोरोजोइट। ठीक ऐसे ही फ्रेंड्स यहाँ पर अगर बात करें कि मॉस्किटो के लिए इन्फेक्टिव स्टेज कौन सा है, तो हम बोलेंगे गैमेटोसाइट। यानी ह्यूमन से मॉस्किटो में जब एंटर करेगा, ह्यूमन टू मॉस्किटो, यानी ह्यूमन की बॉडी, भाई मॉस्किटो ह्यूमन को अगेन बाइट करेगा तो उसकी पेशेंट की बॉडी से मॉस्किटो में चला जाएगा। तो ह्यूमन से मॉस्किटो में कौन सी फॉर्म में एंटर करता है, तो हम बोलेंगे यहाँ पर उस गैमेटोसाइट फॉर्म में। किसमें? गैमेटोसाइट। गैमेटोसाइट क्या है? गैमेटोसाइट का मीनिंग ये है कि गैमेटोसाइट यानी गैमेट प्रोड्यूसिंग करने वाली सेल्स, यानी गैमेट बनाने वाली सेल्स। तो इस तरीके से फ्रेंड्स ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं कि स्पोरोजोइट इज अ इन्फेक्टिव स्टेज फॉर ह्यूमन एंड गैमेटोसाइट इज इन्फेक्टिव स्टेज फॉर मॉस्किटो। इस तरीके से आपको ये बेसिक फैक्ट रिमेंबर रखना है। अब देखिए फ्रेंड्स, इसका लाइफ साइकिल को एक ब्रीफ व्यू देखते हैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। एनसीईआरटी के अंदर ये फिगर दे रखा है और इस फिगर के अंदर ये बताया हुआ है कि साहब किस तरीके से प्लाज्मोडियम जो है अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करता है। तो यहां मेंशन किया हुआ है कि ये ह्यूमन के अंदर अपनी लाइफ साइकिल को जीता है और कुछ पार्ट है ना, सम पार्ट ऑफ लाइफ मॉस्किटो के अंदर जीता है। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं इसका मैक्सिमम जो पार्ट है ये लाइफ साइकिल लाइफ का वो ह्यूमन बॉडी के अंदर स्पेंड करता है ये, और कुछ पार्ट है वो लाइफ का वो मॉस्किटो की बॉडी में ये स्पेंड करता है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि जो ह्यूमन के अंदर ये कैसे होता है। तो ह्यूमन में अभी आपने देखा ये क्या है? मॉस्किटो है, ये मॉस्किटो है। कौन सा? फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो, ठीक है ना। और ये मॉस्किटो क्या कर रहा है? ह्यूमन को बाइट कर रहा है। तो ह्यूमन को बाइट करेगा तो ह्यूमन को क्या दे देगा? ये स्पोरोजोइट। ह्यूमन की बॉडी में क्या इंजेक्ट कर रहा है? ये स्पोरोजोइट। हम थोड़ा सा ब्रीफ में पढ़ने वाले हैं, आगे डिटेल पढ़ेंगे इसका। तो ह्यूमन की बॉडी में इसने क्या इंजेक्ट कर दिया? स्पोरोजोइट। अब ये स्पोरोजोइट कहां चला जाएगा? बोले दिस स्पोरोजोइट एंटर इनटू ब्लड। ब्लड में आ गया, ह्यूमन के ब्लड में आ गया। अब ह्यूमन के ब्लड में ये ज्यादा देर तक नहीं रहने वाला है। ह्यूमन के ब्लड में ये ज्यादा देर तक नहीं रहेगा, यहां से डिसएपियर हो जाएगा। यानी यहां से डिसएपियर, और डिसएपियर होके कहां जाएगा? देखो ह्यूमन के ब्लड से ये डिसएपियर हो जाएगा और कहां जाएगा? तो बोलेंगे ह्यूमन के ब्लड से ये डिसएपियर होगा और कहां पर जाएगा? ये लीवर में चला जाएगा। किसके अंदर एंटर कर जाएगा? लीवर में। यानी ब्लड से कहां चला गया? इन दी लीवर। तो अभी आपने देखा कि मॉस्किटो ने बाइट किया और इस स्पोरोजोइट को बॉडी में एंटर कर दिया, और स्पोरोजोइट है वो ब्लड में आ गया और ब्लड से फिर लीवर में चला गया। अभी वो ब्लड में नहीं है, ब्लड से डिसएपियर हो गया है। तो इसका रीजन क्या है? तो बोले पहला रीजन तो है टू एस्केप फ्रॉम WBCs। यानी ये क्यों यहां से डिसएपियर हो रहा है, ब्लड में क्यों जा रहा है? तो टू एस्केप फ्रॉम फेगोसाइटिक WBCs। फेगोसाइटिक जो WBC है उनसे बचने के लिए ये लीवर में चला जाता है, क्योंकि जैसे ही ब्लड में आया फेगोसाइटिक WBC जिसको एंगल्फ करके फेगोसाइटोज कर देंगी, डिकम्पोज कर देंगी, डेस्ट्रॉय कर देंगी। तो उससे बचने के लिए लीवर में चला गया, ठीक है। दूसरा, टू मल्टीप्लाई इटसेल्फ, यानी अपने आप को मल्टीप्लाई करने के लिए भी ये चला जाता है। यहां पर लीवर ब्लड में उसको प्रॉपर एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा है, अभी उसकी पॉपुलेशन काफ़ी कम है, इसलिए उसको डर लग रहा है, इसलिए वो फेगोसाइटिक WBC से बचने के लिए वहां चला गया लीवर में, और लीवर में जाके उसने शरण ले ली है और वहां पर अपनी पॉपुलेशन को ये बढ़ाएगा और उसके बाद में बाहर आएगा। तो यहाँ लीवर में जाने के बाद में इसने क्या किया? लीवर में जाने के बाद में अपनी पॉपुलेशन को इंक्रीज किया, और पॉपुलेशन इंक्रीज करने को क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? लीवर साइजोगोनी। यानी यहां पर क्या होगा? लीवर के अंदर लीवर साइजोगोनी होगा। अभी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे इनको, यहां पर सिर्फ हम ब्रीफ कर रहे हैं इस एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कि जो लीवर साइजोगोनी होगा, और लीवर साइजोगोनी में क्या होगा? इसका मल्टीपल फिशन होगा। यानी बहुत सारे, एक स्पोरोजोइट से बहुत सारे इसके प्लाज्मोडियम की स्टेज यानी पैरासाइट की वेरियस स्टेज बनने वाली है। तो लीवर सेल के अंदर लीवर साइजोगोनी होगा, मल्टीपल फिशन होगा, और यहाँ पर इसकी नंबर ऑफ कॉपीज इंक्रीज होंगी। तो देखिए यहाँ पर देखिए लीवर सेल में एंटर किया, ये सेल में जाके इसने अपना एंटर करने के बाद में अपनी पॉपुलेशन को इंक्रीज किया। पॉपुलेशन इंक्रीज करने के बाद में इसने लीवर सेल को बस्ट कर दिया, लीवर सेल को डैमेज कर दिया, और अब ये फ्री हो गया।
ठीक है ना। तो इस तरीके से इसने अपनी पॉपुलेशन बढ़ा ली। तो इस तरीके से देखिए कि जो स्पोरोजोइट है वो ब्लड के थ्रू लीवर में, और लीवर में अपनी पॉपुलेशन को इंक्रीज कर रहा है। इस तरीके से वापस फ्री हो गया। अब इसके बाद में ये फ्री होने के बाद में अब कहाँ एंटर करेगा, तो बोले अब ये कहाँ एंटर करेगा, इट विल एंटर इनटू दी आरबीसी। ब्लड में आ गया है और आरबीसी में एंटर करेगा, यानी जो ब्लड की जो आरबीसी है उनमें एंटर करेगा। और वहां पर क्या करेगा देखिए, तो फ्रेंड्स यहां देख रहे हैं आप कि आरबीसी में एंटर करने के बाद में फिर इसने आरबीसी में अपना क्या पॉपुलेशन इंक्रीज कर लिया, यहां पर भी नंबर इंक्रीज हो गया, फिर आरबीसी को बस्ट कर दिया, यानी आरबीसी में भी अपनी जाके अपनी पॉपुलेशन को इंक्रीज कर लिया और आरबीसी को डिस्ट्रॉय कर दिया। तो यहां लीवर में लीवर सेल को डिस्ट्रॉय कर रहा था और ब्लड के अंदर आरबीसी को डिस्ट्रॉय कर रहा है और अपनी पॉपुलेशन को लगातार बढ़ा रहा है। तो आरबीसी में जो पॉपुलेशन बढ़ाने का जो मैकेनिज्म है उसको हम क्या बोल रहे हैं, तो बोले आरबीसी के अंदर क्या हो रहा है, इरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी। इरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी वहां पर चल रहा है, यानी वहां पर भी इरिथ्रोसाइट यानी आरबीसी के इनसाइड भी इसका मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, इसका मल्टीपल फिशन हो रहा है। तो इन दोनों साइड पे इनका पॉपुलेशन बढ़ेगा और ऐसे होते होते लास्ट में इसको अब लगता है कि यार अपने बहुत ज़्यादा परेशान कर लिया, लीवर को भी परेशान कर लिया और आरबीसी को भी परेशान कर लिया, यानी जो ये पेशेंट है काफ़ी परेशान हो गया है, अब ये मेडिसिन लेने वाला है। तो मेडिसिन लेने वाला है, इसको तो नहीं पता, लेकिन अपने सोच रहे कि ये मेडिसिन लेने वाला है और अब मेरे को मार डालेगा, इसलिए वो साइड में क्या करता है, अपना गेमेट बनाता है। आरबीसी के अंदर, कुछ आरबीसी के अंदर एंटर करके क्या बनाता है, गेमेट्स प्रोड्यूस करता है, यानी गेमेटोसाइट्स बनाता है। तो आरबीसी के इनसाइड इसने क्या बना लिया, गेमेटोसाइट यानी गेमेट प्रोड्यूसिंग सेल्स। अब ये गेमेटोसाइट्स हैं, ये इन पर मेडिसिन का जनरली इफेक्ट नहीं होता, लेकिन ये जो गेमेटोसाइट हैं ये यहाँ पर ज़्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर पाएंगे ह्यूमन के ब्लड में, यानी काफ़ी दिनों तक सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। तो अब ये ह्यूमन के ब्लड में, ह्यूमन की बॉडी में इन गेमेटोसाइट से आगे गेमेट नहीं बनने हैं और इसका डेवलपमेंट यहीं रुक जाना है। इसलिए अब इसका डेवलपमेंट कहां पर होगा, मॉस्किटो की बॉडी में होगा। अब ये गेमेटोसाइट्स कहां एंटर करेंगे, मॉस्किटो में, यानी मॉस्किटो ने जैसे ब्लड सक किया, इन गेमेटोसाइट को अपने अंदर ले लिया, ठीक है ना। ब्लड सक किया, अब जैसे ही अंदर लेगा तो खून चूसता है, तो हम कुछ पिएंगे तो कहाँ जाता है, स्टोमक में जाता है। तो इसके स्टोमक में, अब इसके स्टोमक को हम बोलते हैं क्रॉप, यानी इसके क्रॉप में चला गया, यानी मॉस्किटो के अंदर चला गया वापस, और मॉस्किटो के किस में चला गया, क्रॉप, यानी क्रॉप यानी इसका जो स्टोमक है उसमें चला गया, इसके पेट में चला गया। तो स्टोमक के अंदर ये गेमेटोसाइट्स चले गए। अब यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर ये गेमेट्स बनेंगे, यानी इनसे स्टोमक में इससे क्या बनेगा, स्टोमक के अंदर यहाँ क्या बन जाएंगे, गेमेट्स, मेल और फीमेल गेमेट्स दोनों प्रोड्यूस होंगे, यानी मेल और फीमेल गेमेट्स दोनों बन जाएंगे। यहाँ जो गेमेट्स बनेंगे, तो मेल गेमेट स्मॉल होता है इसलिए उसको हम बोलेंगे माइक्रोगेमेट, और वो बड़ा होता है इसलिए उसको बोलेंगे फीमेल गेमेट, उसको मेगा गेमेट। बट यहाँ पर हम इसका डिटेल नहीं पढ़ने वाले हैं, आगे अभी आएगा डिटेल। यहाँ पर जस्ट ब्रीफ पढ़ना है कि गेमेट्स प्रोड्यूस हो गए। अब गेमेट्स का फ्यूजन होगा, गेमेट्स का फ्यूजन होता है तो गेमेट्स के फ्यूजन को क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, फर्टिलाइजेशन, यानी फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, यानी फर्टिलाइजेशन होगा दोनों इस तरीके से। और फर्टिलाइज होने के बाद में क्या होगा, इसकी वेरियस स्टेजेस बनेंगी जो यहाँ इस फिगर में नहीं है, एनसीईआरटी ने एक्सप्लेन नहीं किया, अभी हम आगे डिटेल में इसको एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो फर्टिलाइजेशन के बाद में जब ये अपनी एक एडल्ट स्टेज में आ जाएगा और उसको हम बोलेंगे स्पोरोजोइट, इससे क्या बन जाएंगे, स्पोरोजोइट। तो फ्रेंड्स ये जो स्पोरोजोइट है ये किस में आ गए, यहाँ पर सैलाइवरी ग्लैंड्स में आ गए, और सैलाइवा के थ्रू जब मॉस्किटो अगेन बाइट करेगा ह्यूमन को, तो उसकी सैलाइवा यानी थोड़ा बहुत सैलाइवा वहाँ रिलीज करता है, तो सैलाइवा के साथ में वापस ह्यूमन बॉडी में एंटर कर जाता है। तो इस तरीके से एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था, इसको हम अभी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो अब देखिए प्लाज्मोडियम का जो लाइफ साइकिल है उसको हम यहाँ पर थोड़ा डिस्क्रिप्टिव वे में पढ़ते हैं। पहले जस्ट एक इंट्रोडक्शन कि जो प्लाज्मोडियम है, इट इज डाइजेनेटिक पैरासाइट, मीन्स 2 होस्ट में अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करता है। ह्यूमन जो है वो प्राइमरी होस्ट है, और इस ह्यूमन में प्राइमरी होस्ट में वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू अपनी पॉपुलेशन को इंक्रीज करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ह्यूमन में क्या होगा, इन्फेक्शन बाय द स्पोरोजोइट, यानी स्पोरोजोइट एंटर इनटू द ह्यूमन ब्लड, है ना, एंड ब्लड में आते ही वो एक बार डिसअपीयर होगा, डिसअपीयर मतलब ब्लड में आते ही डिसअपीयर होगा, आगे हम पढ़ेंगे कि डिसअपीयर क्यों होगा, एंड देन वो लीवर में एंटर हो जाएगा। लीवर में एंटर होने के बाद में लीवर के अंदर अब उसका मल्टीप्लिकेशन होगा, एंड दैट मल्टीप्लिकेशन इज कॉल्ड लीवर साइजोगोनी, यानी लीवर में जो मल्टीप्लिकेशन हो रहा है उसको क्या बोल रहे हैं हम, लीवर साइजोगोनी बोल रहे हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर लीवर साइजोगोनी में 2 स्टेप्स हो रहे हैं। फर्स्ट स्टेप है प्री इरिथ्रोसाइटिक साइकिल एंड सेकंड है एक्सो इरिथ्रोसाइटिक साइकिल।
प्री इरिथ्रोसाइटिक साइकिल का मीनिंग है कि बिफोर एंटरिंग द इरिथ्रोसाइट स्पोरोजोइट मल्टीप्लाई इन द लीवर सेल्स, इसलिए इसका नेम हो गया प्री इरिथ्रोसाइटिक, ठीक है ना, बिफोर एंटरिंग द लीवर सेल। अब यहाँ पर इस लीवर सेल के अंदर इसका मल्टीप्लिकेशन होगा तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा उसको हम बोलेंगे क्रिप्टोमिरोजोइट, यानी स्पोरोजोइट किस में कन्वर्ट हो गया, क्रिप्टोमिरोजोइट्स में। अब क्रिप्टोमिरोजोइट्स यानी वन स्पोरोजोइट से नियर अबाउट 1000 क्रिप्टोमिरोजोइट्स बनते हैं। फ्रॉम वन स्पोरोजोइट, यानी अगर स्पोरोजोइट 1 एंटर करता है तो 1000 क्रिप्टोमिरोजोइट्स यहाँ पर बनते हैं। देन क्रिप्टोमिरोजोइट्स एंटर इनटू द अगेन द लीवर सेल्स एंड देन अगेन मल्टीप्लाई एंड देन फॉर्म मेटा क्रिप्टोमिरोजोइट्स, यानी सेम इसी तरीके से सेकंड साइकिल होता है। बट यहाँ पर आप कह सकते हैं ये कंटिन्यू होता है लीवर के इनसाइड और उसके बाद में यहीं से आरबीसी में भी एंटर कर जाता है, यानी सब मेटा क्रिप्टोमिरोजोइट्स हैं वो आरबीसी में एंटर करते हैं और आरबीसी में उनका साइकिल चलता है, वो हम आगे भी पढ़ने वाले हैं। बट ये कंटिन्यू रहता है इनसाइड द लीवर, तो कंटिन्यू रहता है तो कंटिन्यू टू फॉर्म रिजर्वोयर ऑफ पैरासाइट, फॉर्म में रिजर्वोयर यानी पैरासाइट का रिजर्वोयर बना रहता है, लीवर में साइकिल चलता रहेगा तो पैरासाइट बॉडी के अंदर मतलब एक रिजर्व फॉर्म में यानी रिजर्वोयर के फॉर्म में लीवर में स्टोर रहेगा। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि ये जो साइकिल है एक्सो इरिथ्रोसाइटिक साइकिल, ये लीवर में आरबीसी के अदर देन भी चलता रहता है। मीन्स आरबीसी में अब स्टार्ट हो गया, इसलिए अब आरबीसी के अलावा भी अदर देन आरबीसी भी चलता रहता है, इसलिए इसका नेम हो गया एक्सो इरिथ्रोसाइटिक, ठीक है ना। और फर्स्ट जो साइकिल था वो बिफोर एंटरिंग द आरबीसी हो रहा था, इसलिए उसका नेम हो गया प्री इरिथ्रोसाइटिक साइकिल। तो फ्रेंड्स इस तरीके से यहाँ पर लीवर में ये साइकिल चलता है, अभी डिटेल पढ़ने वाले हैं। अब आरबीसी में एंटर कर गया तो आरबीसी में एंट्री के बाद में जो यहाँ पर आरबीसी में क्या एंटर किया था, तो अभी हमने देखा आरबीसी के अंदर एंटर क्या करता है, मेटा क्रिप्टोमिरोजोइट। तो मेटा क्रिप्टोमिरोजोइट लीवर में बना है, यानी लीवर में स्पोरोजोइट एंटर किया था, फिर उससे बना फर्स्ट साइकिल में क्रिप्टोमिरोजोइट्स, फिर उसके बाद में बने मेटा क्रिप्टोमिरोजोइट्स एंड देन मेटा क्रिप्टोमिरोजोइट है वो एंटर करता है इसमें आरबीसी में इरिथ्रोसाइट में, एंड इसको अब बोल देते हैं ट्रोफोजोइट। यानी आरबीसी में जो फर्स्ट स्टेज है इसका प्लाज्मोडियम का वो है ट्रोफोजोइट। ट्रोफोजोइट फिर रिंग शेप में आ जाता है इस तरीके से आरबीसी के इनसाइड, इसलिए आप कह सकते हैं इसको सिग्नेट रिंग स्टेज बोलेंगे। देन ये अमीबॉइड शेप में आ जाता है, इसलिए इसका नेम हो जाता है अमीबॉइड स्टेज। देन इसके बाद में ये एक ऐसे एनलार्ज स्ट्रक्चर बना लेता है, एनलार्ज है ना, ऐसे राउंड एंड लार्ज स्ट्रक्चर बना लेता है, इसी स्ट्रक्चर को हम बोल रहे हैं साइजोंट स्टेज। और इनसाइड दिस साइजोंट यहाँ पर कुछ आपको पेल ब्राउनिश कलर के ग्रेन्यूल्स दिख रहे हैं जिनको हम बोलेंगे हिमोजोइन ग्रेन्यूल्स, एंड द हिमोजोइन ग्रेन्यूल्स हैं ये क्या है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखा कि आरबीसी के इनसाइड ही इसका साइज इंक्रीज हो गया और इसको हमने साइजोंट बोला। अब इस साइजोंट के इनसाइड कुछ पार्टिकल हैं जिनको हिमोजोइन ग्रेन्यूल्स बोल रहे हैं। ये हिमोजोइन ग्रेन्यूल्स मेनली आयरन, जो हीमोग्लोबिन का जो आयरन है उससे बने हुए हैं, यानी स्पेशली हीमोग्लोबिन के मेटाबोलाइट है, ये टॉक्सिक होते हैं और साथ में ये येलोविश पिगमेंट का यानी पिगमेंटेड प्रोडक्ट है एक तरीके से। और ये आरबीसी जब रप्चर होगी आगे, तो रप्चर होने से जब ये रिलीज होंगे तो फीवर एंड चिल्स कॉज करते हैं, तो हीमोजोइन का ये एक तरीके से रोल है। और साथ में इस आरबीसी के इनसाइड स्कफनर्स डॉट है ना, वो ऐसी स्ट्रक्चर दिखती हैं। तो इस तरीके से साइजोंट स्टेज में इस तरीके से आरबीसी दिखता है और आरबीसी के इनसाइड ये जो प्लाज्मोडियम का जो स्टेज है वो इस तरीके से हो गया है। अब इसमें मल्टीपल फिशन होगा इस साइजोंट में और इससे क्या बनेंगे, मैनी मीरोजोइट्स बन जाएंगे। यानी साइजोंट में मल्टीपल फिशन से क्या बनेंगे, मैनी मीरोजोइट्स। और ये जो मीरोजोइट्स हैं ये इसमें बनने से अब आरबीसी रप्चर होगा और आरबीसी के रप्चर से क्या रिलीज हो जाएंगे, ये मीरोजोइट्स रिलीज हो जाएंगे और ये अगेन आरबीसी को इन्फेक्ट करेंगे। अब कुछ आरबीसी में जो मीरोजोइट्स हैं वो आरबीसी को इन्फेक्ट करके गेमेटोसाइट में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी मीरोजोइट्स कन्वर्ट इनटू द गेमेटोसाइट स्टेज। और गेमेट्स भी कौन से, यानी एक तरीके से मेल गेमेट और फीमेल गेमेट बनते हैं, तो इनके लिए सेल्स कौन सी बनती है, माइक्रोगेमेटोसाइट एंड मेगा गेमेटोसाइट। तो फ्रेंड्स अभी हमने ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को यहाँ पर देखा लीवर के अंदर और आरबीसी के इनसाइड हमने देखा। ऐसे ही फ्रेंड्स अब ये मान लीजिए ये जो गेमेटोसाइट बने यहाँ पर ह्यूमन के ब्लड में ही बन गए, यानी आरबीसी के अंदर ये गेमेटोसाइट बन गए, आरबीसी के अंदर प्रेजेंट है। अब आगे क्या डेवलपमेंट होगा, हमने पहले देखा कि लीवर के इनसाइड इस तरीके से डेवलपमेंट होता है, यानी स्पोरोजोइट से क्या बनता है, क्रिप्टोमिरोजोइट्स, क्रिप्टोमिरोजोइट से क्या बनता है, मेटा क्रिप्टोमिरोजोइट। एंड देन आरबीसी में एंटर करने के बाद में मेटा क्रिप्टोमिरोजोइट की ये वेरियस स्टेजेस हैं, मेटा क्रिप्टोमिरोजोइट से वेरियस स्टेजेस के थ्रू गुजरता है एंड देन फाइनली क्या बनता है, मीरोजोइट्स। एंड मीरोजोइट्स भी अगेन एंटर करके क्या बनाता है, फाइनली गेमेटोसाइट। तो ये जो गेमेटोसाइट है अब आरबीसी के इनसाइड है, अब ये ह्यूमन में आगे डेवलप नहीं होंगे। मॉस्किटो जब
पेशेंट को बाइट करेगा तो उसके ब्लड को जब सक करेगा तो उसके ब्लड के सकिंग के साथ में ये आरबीसी भी उसके बॉडी में चली जाएंगी, उसके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, गट में चली जाएंगी और उसके बाद में देखिए क्या होगा, तो हम बोलेंगे जो फीमेल जो मॉस्किटो है वो सेकेंडरी होस्ट है, उसने अब ब्लड सक कर लिया और उस ब्लड में क्या आया है, गेमेटोसाइट आ गई है, यानी इन्फेक्शन बाय गेमेटोसाइट स्टेज, यानी फीमेल जो एनोफिलीज मॉस्किटो ने जब पेशेंट का ब्लड सक किया, ह्यूमन पेशेंट का, तो उससे क्या आ गया, गेमेटोसाइट उसकी बॉडी में आ गए। अब इसके गट में क्या आ गया, गेमेटोसाइट स्टेज आ गई है। अब इस गेमेटोसाइट से गेमेटोजेनेसिस होगा, गेमेट्स बनेंगे, अभी आगे हम पढ़ेंगे पूरा डिटेल में। तो गेमेट्स बनेंगे, एक गेमेट्स यानी मेल गेमेट जिसको माइक्रोगेमेट्स और फीमेल गेमेट जिसको मेगा गेमेट्स बोलेंगे। इस तरीके से गेमेटोजेनेसिस होगा। गेमेट्स का फिर क्या होता है, गेमेट्स का फ्यूजन होता है। तो इसके मतलब जो मॉस्किटो के स्टोमक के इनसाइड ही क्या हो रहा है, फर्टिलाइजेशन हो गया है स्टोमक में, और फर्टिलाइजेशन से क्या बन गया है, जाइगोट बन गया है। अब जाइगोट अपने आप में एक अजीब सी स्ट्रक्चर, एक लॉन्ग स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होता है ना। जो जाइगोट है वो एक लॉन्ग और मोटाइल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होता है, उसको ऊकाइनिट बोलते हैं। ये ऊकाइनिट अब स्टोमक के वॉल के अंदर एंटर करेगा और पेनेट्रेशन करेगा, वॉल को पेनेट्रेट करेगा और पेनेट्रेशन करते समय उसमें क्या हो जाएगा, एनसिस्टमेंट हो जाएगा, यानी उसके चारों तरफ सिस्ट बन जाएगी। यानी जो जाइगोट है जिसको हम ऊकाइनिट बोल रहे हैं, ये ऊकाइनिट के स्टोमक की वॉल को पेनेट्रेट करके वो बाहर निकलने की कोशिश करेगा और उससे क्या हो जाएगा, फिर उसके ऊपर बाहर की तरफ एक सिस्ट बन जाएगी। तो एनसिस्ट बना हुआ जो जाइगोट है उसको हम बोलेंगे अब ऊसिस्ट। ऊसिस्ट के इनसाइड जाइगोट है वो तो क्या है, स्पोरोन्ट स्टेज में है। तो फ्रेंड्स यहां आपने देखा कि जाइगोट से यहां पर ऊकाइनिट बना है, तो ऊकाइनिट एक लॉन्ग एंड मोटाइल स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। एंड दिस ऊकाइनिट एंटर्स इन दी स्टोमक वॉल, स्टोमक वॉल के अंदर ये एंटर कर जाता है। तो यहां देखिए स्टोमक वॉल के अंदर, पहले अभी तक जो प्रोसेस था, गेमेटोसाइट्स जो है उनसे गेमेट्स बने, गेमेट्स से फिर फर्टिलाइजेशन हुआ और जाइगोट बना। ये सारी प्रोसेस कहां हो रहा है, क्रॉप के अंदर, इन स्टोमक के इनसाइड, स्टोमक के ल्यूमेन में। लेकिन अब ये जाइगोट है ऊकाइनिट में कन्वर्ट हो रहा है, जो कि एक लॉन्ग एंड मोटाइल स्ट्रक्चर है। ये अब ऊकाइनिट क्या करेगा, इसके क्रोप से यानी स्टोमक के क्रोप से अब उसको बाहर निकलना है। बाहर ऐसे नहीं निकलेगा, उसकी वॉल के अंदर जाएगा। यानी जैसे मान लीजिए ये क्रोप है, ये क्रोप है ऐसे, और यहां पर ये मोटाइल ऐसे स्ट्रक्चर है, लॉन्ग एलेंटेड मोटाइल स्ट्रक्चर है। तो ये क्या करेगा, इसकी वॉल के अंदर ऐसे एंटर करेगा और इसकी वॉल को ऐसे पेनेट्रेट करके बाहर आने की कोशिश करेगा, ठीक है ना। तो पेनेट्रेशन होगा। अब ये जाइगोट किस फॉर्म में है, ऊकाइनिट स्टेज में है, और पेनेट्रेट करेगा। तो ड्यूरिंग दिस पेनेट्रेशन इसके चारों तरफ क्या हो जाएगी, एक सिस्ट बन जाएगी। यानी इस तरीके से कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए ये क्रोप है मॉस्किटो का, एक साइड से ऐसे शो कर रहे हैं, और यहां पर आपका जो जाइगोट है वो ये जाइगोट है, और ये जाइगोट किस स्टेज में है, ऊकाइनिट स्टेज में है। ऊकाइनिट जो है ये क्या है, ऊकाइनिट, ये ऊकाइनिट है। अब ऊकाइनिट क्या करेगा, इट विल पेनेट्रेट, ये क्या करेगा, इसको पेनेट्रेट करेगा, यानी इसके अंदर आएगा। अब देखो ऊकाइनिट इसमें आ गया है, और इस ऊकाइनिट के आने के बाद में क्या होगा, इसके अराउंड एक सिस्ट बन जाएगी, एक कवरिंग बन जाएगी, ठीक है ना। तो ये एक तरीके से ऊकाइनिट है अंदर तो, लेकिन इस पे कवरिंग बन गई। तो अब इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोल देंगे, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड, इसको क्या बोलेंगे ऊकाइनिट के बाद में, बोले ऊसिस्ट बोल देंगे, इट इज कॉल्ड ऊसिस्ट। और ऊसिस्ट के जो इनसाइड ये क्या है, दिस इज स्पोरोन्ट, यानी आपका जो जाइगोट है अब वो चेंज हो गया है, यानी पेनेट्रेट करते ही इसमें ऊसिस्ट बन गई और ये चेंज हो गया है। तो ये जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है, ये ऊसिस्ट जो है, इसके इनसाइड क्या है, स्पोरोन्ट है, यानी जो ऊकाइनिट ही एक तरीके से, अब उसको हम स्पोरोन्ट बोल रहे हैं। और अब ये जो है ना इस स्टोमक की वॉल में आ गया है, स्टोमक की वॉल है ये स्टोमक वॉल है, स्टोमक वॉल। अब स्टोमक में वॉल पे आने के बाद में क्या होगा, यहां पर स्टोमक की सरफेस पे ये दिखने लगेगा, पार्टिकल लाइक स्ट्रक्चर दिखने लगेगी। यानी स्टोमक का जो वॉल है उस पे ऐसे इरप्शंस दिखने लगेंगे। वो इरप्शंस किसके हैं,
वो इरप्शन इसी के हैं, ऊसिस्ट के ही ऐसे इरप्शन दिखेंगे। और इरप्शंस को आप कह सकते हैं अब इसमें क्या होने वाला है, बोले इस ऊसिस्ट के अंदर जो स्पोरोन्ट है यानी जो अभी जाइगोट है उसमें स्पोरोगोनी होगी यानी स्पोर्स बनेंगे, ठीक है ना, उसमें स्पोरोगोनी होंगी और इससे स्पोर बनेंगे। और स्पोर क्या होंगे, उन स्पोर्स को क्या बोलेंगे, स्पोरोन्ट में क्या होगा, स्पोरोगोनी, और स्पोरोगोनी से क्या बनेगा, स्पोरोजॉइट्स। तो अब स्पोरोजॉइट्स स्टोमक की वॉल में बन गए एंड देन वो यहां से ये बस्ट होंगे और यहां से रिलीज हो जाएंगे, यहां से रिलीज होंगे। तो मैनी स्पोरोजॉइट जो स्पिंडल शेप्ड हैं वो ऐसे रिलीज हो जाएंगे और रिलीज होके कहां पर आ गए, इनटू दी हीमोसील, यानी क्रोप के बाहर क्या है, बॉडी कैविटी है, उसमें ब्लड भरा हुआ है, उसको हम हीमोसील बोलेंगे। तो हीमोसील में आ जाएंगे। यानी देखो ऊकाइनीट से पहले की बात करें तो गेमेटोसाइट स्टोमक के, गेमेटोसाइट मॉस्किटो के स्टोमक में आए, वहां उनसे गेमेट्स बने, गेमेट्स बनने के बाद में उनसे फ्यूजन हुआ यानी जाइगोट बना, जाइगोट फिर एक लॉन्ग और मोटाइल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गया जिसको हमने ऊकाइनिट बोला। ऊकाइनिट स्टोमक की वॉल में एंटर करता है और ड्यूरिंग एंट्री क्या होता है उसमें, ड्यूरिंग पेनिट्रेशन एनसिस्टमेंट हो जाता है, यानी उस पर एक सिस्ट बन जाती है, कवरिंग बन जाती है। इस सिस्ट, अब इस सिस्ट वाली स्ट्रक्चर को ओवरऑल बोल देते हैं उसिस्ट, और इसके इनसाइड क्या है अपना जाइगोट जिसको हम बोल रहे हैं स्पोरोन्ट, बिकॉज ये अभी स्पोरोगोनी करेगा, मीन्स इसके इनसाइड क्या होगा, स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे और उन स्पोर्स को क्या बोलेंगे, स्पोरोजॉइट्स। तो अब ये जैसे ही इसमें प्रोड्यूस होंगे उसके बाद में ये रिलीज हो जाएंगे, ये इस स्टोमक की वॉल से रिलीज हो जाएंगे और हीमोसील में आ जाएंगे। तो हीमोसील में आ जाएंगे, हीमोसील से फिर क्या पहुंचेंगे, रीच टू दी सलाइवरी ग्लैंड, और सलाइवरी ग्लैंड तक पहुंच जाएंगे और अगेन मॉस्किटो बाइट करेगा तो ह्यूमन में चले जाएंगे। तो इस तरीके से ये स्टेप्स हैं, इन्हीं को हम आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स देखिए अब दोबारा से हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं। इसमें ऐसे पढ़ना है हमें, ये ध्यान रखना है, बड़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। तो स्पोरोजॉइट मॉस्किटो के इनसाइड है, अभी हम बात करें दोबारा से। When mosquito bite to the human, then sporozoite enters in the human, और ह्यूमन में कहा गए वो ब्लड में, ब्लड के अंदर ह्यूमन के ब्लड में क्या आ गया है, स्पोरोजॉइट, और कितने नंबर में आए हैं, थाउजेंड्स, मतलब मैनी है, ऐसे नहीं है कि बहुत कम है, थाउजेंड्स आर इनोकुलेटेड यानी ब्लड में आ गए हैं। अब ये ब्लड में आ गए हैं तो ब्लड के अंदर क्या है, बाहर से आया है तो ब्लड में हमारी जो फेगोसाइट्स हैं, मैंने फेगोसाइटिक WBC जो वो इनका वेट कर रही है, तो इनको आते ही एंगल्फ करके इनको डिकम्पोज करने की कोशिश करेंगी। तो इसके लिए इसके अंदर क्या बचाव के लिए क्या तरीका है, बोले दे विल डिसअपियर फ्रॉम द ब्लड विथ इन 30 मिनट, 30 मिनट के अंदर ही ये इस ब्लड से डिसअपियर हो जाएंगे, क्योंकि इन्होंने तो बचना है ना। और कहां जाएंगे, बोले लीवर में चले जाएंगे, बोले कहां करेंगे, स्पोरोजॉइट एंटर इनटू द लीवर सेल, यानी डिसअपियर फ्रॉम द ब्लड एंड एंटर इनटू द लीवर सेल, तो लीवर के अंदर चले गए। अब ये क्यों गए, डिसअपियर क्यों हुए, तो बोले टू एस्केप फ्रॉम दी फेगोसाइटिक WBC, जो फेगोसाइटिक WBC है इनको खा जाती तो उनसे बचने के लिए, ठीक है ना, उनको एंगल्फ कर लेती, उनसे प्रिवेंशन के लिए ये लीवर सेल में चले गए। साथ में लीवर के अंदर इनको एनवायरनमेंट मिलेगा, वहां फूड मिलेगा, खाना मिलेगा, तो वहां पर क्या करेंगे, अपने नंबर को इंक्रीज करेंगे, यानी दूसरा इनका पर्पज क्या हो गया, टू इंक्रीज इट्स नंबर, टू इंक्रीज देयर नंबर। तो इस तरीके से इन दोनों पर्पज को पूरा करने के लिए वो लीवर सेल में एंटर कर जाता है। अब लीवर सेल में क्या होगा, अपना इनका मल्टीप्लीकेशन होगा, दे विल मल्टीप्लाई इन द लीवर सेल, यानी वहां पर मल्टीपल फिशन होगा इसका, और मल्टीपल फिशन से इसके खूब सारी कॉपीज बनेंगी। तो अब लीवर में ये प्रोसेस हो रहा है, हेंस इट इज कॉल्ड लीवर साइजोगोनी। अब फ्रेंड्स देखो लीवर में ये जो साइजोगोनी रन हो रहा है, लीवर साइजोगोनी होगा, और इस लीवर साइजोगोनी के भी 2 स्टेज है, हमने बोला था, एक तो था प्री इरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी और दूसरा बोला था एक्सो इरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी। तो लीवर के अंदर 2 साइकिल है, फर्स्ट साइकिल क्या है, प्री इरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी। तो अब यहां पर क्या हो रहा है देखो, प्री इरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी में यानी लीवर सेल है, लीवर सेल में स्पोरोजॉइट एंटर कर गया, हमने बोला, तो लीवर सेल में एंटर कर गया, लीवर सेल में फिर ये मल्टीप्लाई करेगा स्पोरोजॉइट, और इससे क्या बन जाएगा लीवर सेल के इनसाइड, क्रिप्टोमिरोजॉइट्स, लीवर सेल में ही बन गया। अब ये क्रिप्टोमिरोजॉइट वाली जो काफी पॉपुलेशन बढ़ गई है तो लीवर सेल क्या हो जाएगा, बस्ट, यानी लीवर सेल विल बस्ट। अब बस्टेड लीवर जो सेल है उससे क्या रिलीज हो जाएंगे, रिलीज क्रिप्टोमिरोजॉइट्स, क्रिप्टोमिरोजॉइट्स यहाँ रिलीज हो गए, तो ये रिलीज हो गए हैं, यानी लीवर सेल के अंदर ये साइकिल चला और इससे क्रिप्टोमिरोजॉइट्स रिलीज हो गए। अब ये अगेन लीवर सेल में एंटर करने वाले हैं, यानी अब
दूसरी लीवर सेल में एंटर करेंगे। तो रिलीज होने के बाद में देखो कहाँ एंटर कर रहे हैं, तो हम बोलेंगे दे विल अगेन, यानी क्रिप्टोमिरोजोइड्स एंटर इनटू द लीवर सेल, अगेन लीवर सेल में एंटर कर गए। भाई एक बार तो हुआ लीवर सेल्स में से, और उससे क्या बन गया, बोले एक बार में तो क्या बना, देखो कि स्पोरोजोइट एंटर किया और क्या बन गया, क्रिप्टोमिरोजोइड्स बन गए, और वो रिलीज हो गए लीवर के अंदर ही। अब सेकेंड टाइम में क्या होगा, अब चलेगा एक्सोइरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी, यानी अब लीवर सेल में एंटर करेगा, बट अभी यहां जो साइकिल है उसमें क्या होगा, देखो ये क्रिप्टोमिरोजोइड्स एंटर करेंगे लीवर सेल में, और लीवर सेल में एंटर करने के बाद में क्या होगा फ्रेंड्स, दे विल एंटर इनटू द लीवर सेल और अगेन मल्टीप्लाई होंगे। तो यहाँ लीवर सेल में क्रिप्टोमिरोजोइट एंटर कर गया है, देखो ये क्रिप्टोमिरोजोइट लीवर सेल में एंटर कर गया है, अभी इसको मत देखिए, लीवर सेल में एंटर कर गया है, जो क्रिप्टोमिरोजोइट लीवर सेल में ही बना था वो अदर लीवर सेल में एंटर कर गया। देन इसका मल्टीप्लिकेशन हुआ और इसमें किस में कन्वर्ट हो गया, मेटा क्रिप्टोमिरोजोइट्स, बहुत सारे बन गए, मैनी मेटा क्रिप्टोमिरोजोइट्स बन गए लीवर सेल में। अब लीवर सेल फिर अगेन बस्ट होगा, लीवर सेल बस्ट होगा और क्या होगा, अगेन रिलीज मेटा, ये क्या हो जाएंगे, मेटा क्रिप्टोमिरोजोइट्स रिलीज हो जाएंगे। तो देखो सेम साइकिल है, बस फर्क इतना है, वहां पर स्पोरोजोइट से यानी प्री इरिथ्रोसाइटिक साइकिल था, उसमें क्या था, स्पोरोजोइट से क्या बन रहा था, क्रिप्टोमिरोजोइट्स, और यहां पर क्रिप्टोमिरोजोइट्स एंटर किया और क्या बना है, मेटा क्रिप्टोमिरोजोइट्स। यानी ये 2 साइकिल्स हैं, 2 जनरेशन होगी, फर्स्ट जनरेशन ये सेकंड जनरेशन, और यहां पर मेटा क्रिप्टोमिरोजोइट्स रिलीज होके तैयार हैं। ठीक है, अब इसमें से सम मेटा क्रिप्टोमिरोजोइट्स अगेन एंटर दी लीवर सेल में एंटर करते हैं और चलते रहते हैं। तो ये जो साइकिल चल रहा है इसको हम एक्सोइरिथ्रोसाइटिक साइकिल नेम इसलिए दिया है, बिकॉज देखो एंटर किया भाई, इधर से ये आगे आरबीसी में चले जाएंगे, लेकिन सम है वो लीवर में ही इस तरीके से अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाते रहेंगे, यानी उन्हें आरबीसी के साइकिल से लेना देना नहीं है, वो यहाँ पर अपनी पॉपुलेशन बढ़ा रहे हैं, कुछ उधर आरबीसी में चले गए, कुछ इधर ही चलते रहेंगे। तो इस तरीके से इसका नेम हो गया एक्सोइरिथ्रोसाइटिक साइकिल। अब यहाँ आरबीसी में एंटर करेंगे, मैनी है वो आरबीसी के इनसाइड एंटर कर रहे हैं, तो आरबीसी के अंदर मैनी एंटर करेंगे तो क्या होगा, देखो फ्रेंड्स, अब यहां पर रिलीज्ड मेटा क्रिप्टोमिरोजोइट्स लीवर से जो रिलीज्ड है वो ब्लड में आ गए हैं, और ब्लड में आने के बाद में क्या, दे एंटर इनटू द आरबीसी, आरबीसी में एंटर कर जाएंगे। आरबीसी में जैसे एंटर करेगा तो आरबीसी के अंदर अब क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा, जिसको हम क्या बोल देंगे, इरिथ्रोसाइट साइजोगोनी, इरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी। तो फ्रेंड्स यहां पर इरिथ्रोसाइटिक जो साइजोगोनी है वो रन हो गई है, लीवर साइजोगोनी कंप्लीट हो गई, लीवर में 2 जनरेशंस आ गई, और फिर आगे चलती जा रही है जनरेशन जो लीवर के अंदर स्टॉक बनाए रखेंगी, लीवर के अंदर एक तरीके से रिजर्वोयर बना के रखेंगी। लेकिन अब इरिथ्रोसाइट में आ गई है, तो इरिथ्रोसाइट में क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा। तो इरिथ्रोसाइट में क्या एंटर किया है, तो हम बोलेंगे इरिथ्रोसाइट में मेटा क्रिप्टोमिरोजोइट एंटर किया है, तो मेटा क्रिप्टोमिरोजोइट एंटर इन आरबीसी, आरबीसी के अंदर एंटर हो गया, ठीक है ना। और यानी इरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी में क्या हो रहा है, आरबीसी में क्या एंटर कर रहा है, मेटा क्रिप्टोमिरोजोइट, ठीक है। और यहां से फिर आरबीसी के अंदर अब ये इसकी वेरियस फॉर्म्स बनेंगी, यानी ये अपने शेप को चेंज करेगा। तो देखो क्या क्या शेप है, आरबीसी में मेटा क्रिप्टोमिरोजोइट एंटर कर रहा है और इससे ये किस में कन्वर्ट हो गया, इसको क्या बोलेंगे अब, ट्रोफोजोइट। ये ट्रोफोजोइट रिंग स्टेज में कन्वर्ट हो गया है, फिर अमीबोइड स्टेज में कन्वर्ट हो गया है, फिर उसके बाद में साइजोइड स्टेज में कन्वर्ट हो गया है, यानी अब राउंड है और काफी एनलार्ज हो गया है। और इसमें यहाँ जो येलो कलर की, येलोविश कलर जो ग्रेन्यूल्स दिख रहे हैं उनको हिमोजोइन ग्रेन्यूल्स बोल रहे हैं, जो फीवर कॉज करेंगे, जो टॉक्सिक हैं, जो हीमोग्लोबिन के मेटाबॉलिज्म से बने हैं। और एक सफनर्स डॉट है, स्कफनर्स डॉट, ये भी इसमें दिख रहे हैं आरबीसी के इनसाइड। तो इस तरीके से फ्रेंड्स ये आरबीसी के अंदर इनसाइड स्ट्रक्चर होता है। अब आरबीसी के अंदर ही क्या होता है, इस साइजोन्ट का क्या होगा, साइजोगोनी होगा, यानी जो साइजोन्ट है वो मल्टीपल फिशन होगा उसमें, और उससे क्या बन जाएंगे, मिरोजोइड्स इनसाइड दी आरबीसी। अब आरबीसी बस्ट हो जाएगी, मिरोजोइड्स जैसे बनेंगे आरबीसी क्या हो जाएगी, बस्ट। आरबीसी बस्ट होगी तो इससे क्या रिलीज होंगे, मिरोजोइड्स एंड हिमोजोइन रिलीज है, यहां से हिमोजोइन भी रिलीज हो रहा है। हिमोजोइन यहां पर आप कह सकते हैं, इसमें हिमोजोइन था काफी, वो रिलीज हो रहा है, येलो कलर के डॉट्स हैं यहाँ शो कर देते हैं, हिमोजोइन एंड मिरोजोइड्स हैं वो दोनों ही क्या हो गए हैं, रिलीज हो गए हैं। अब यहाँ कह सकते हैं कि ये अगेन आरबीसी में एंटर करेंगे, अगेन एंटर्स इनटू द आरबीसी, और इस तरीके से आरबीसी में साइकिल चलता रहेगा। तो ये जो साइकिल जो चल रहा है आरबीसी के अंदर, इरिथ्रोसाइटिक साइकिल, ये एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद में आता है, जिसकी वजह से आपको कहते हैं फीवर रिपीट होता है। व्हेन आरबीसी बस्ट एंड हिमोजोइन रिलीज, दैट टाइम फीवर अकर, यानी जब आरबीसी बस्ट होती है और हिमोजोइन जैसे ही रिलीज होते हैं ब्लड में, उस टाइम फीवर आता है विथ चिल्स। तो ये नियर अबाउट 48 आवर्स में आता है,
ठीक है ना। लेकिन जो प्लाज्मोडियम मलेरी है उसमें 72 आवर्स में आता है। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं 48 आवर्स में ये दोबारा से साइकिल कंप्लीट होता है। यानी आरबीसी का जो कंप्लीट टाइम, जो साइकिल में कम टाइम लगता है, वो लगता है कितने, 48 आवर्स। तो इस तरीके से ये रिलीज होंगे और आरबीसी में अगेन चलता रहेगा। इसी बीच सम जो है ना आरबीसी के अंदर क्या एक अलग ही इवेंट होता है। ये साइकिल तो चल रहा है, कुछ आरबीसी में एक अलग ही इवेंट होगा। इन सम आरबीसी क्या होगा फ्रेंड, सम आरबीसी के इनसाइड, तो बोले देखिए ऐसे होगा। इन सम आरबीसी क्या होता है, मीरोजोइट एंटर। भाई वो साइकिल चल रहा है एरिथ्रोसाइट वाला नॉर्मल, लेकिन यहां मीरोजोइट एंटर करता है और वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, गेमेटोसाइट में कन्वर्ट हो जाता है। इट कन्वर्ट इनटू गेमेटोसाइट्स, यानी गेमेट प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर्स। अब ये गेमेट प्रोड्यूसिंग जो स्ट्रक्चर है ये माइक्रो गेमेटोसाइट और मेगा गेमेटोसाइट दो टाइप का होता है। यानी एक आरबीसी के अंदर ऐसा, दूसरे आरबीसी में ऐसा, यानी माइक्रो और मेगा गेमेटोसाइट ऐसे बन जाएंगे। अब ये माइक्रो और मेगा गेमेटोसाइट जो बन गए हैं तो ये कहाँ बने हैं, ह्यूमन बॉडी के अंदर बने। ह्यूमन बॉडी में इनका आगे डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है। ह्यूमन बॉडी के इनसाइड क्या पॉसिबल नहीं है, इनका डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है। ह्यूमन बॉडी में जब डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है तो इनको कहाँ जाना चाहिए, बोले सूटेबल एनवायरनमेंट में। तो जैसे ही उसी टाइम अगर मॉस्किटो बाइट कर ले, यानी मॉस्किटो बाइट कर ले, तो गेमेटोसाइट हैं वो लगभग 8 to 10 डेज तक रह सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर मॉस्किटो बाइट कर लेता है तो मॉस्किटो के बॉडी में वो एंटर कर जाते हैं। तो गेमेटोसाइट एंटर इन दी मॉस्किटो विथ आरबीसी, यानी आरबीसी के साथ में चले जाएंगे। गेमेटोसाइट कहाँ पर है, गेमेटोसाइट प्रेजेंट इन दी आरबीसी, और ये फिर क्या कर विथ आरबीसी से ही मॉस्किटो के अंदर चले जाएंगे। अब मॉस्किटो ने ब्लड फीड किया है तो फीडिंग के साथ में अब क्या गया है, उसमें आरबीसी गई है, और आरबीसी में क्या है, गेमेटोसाइट्स है। यानी मॉस्किटो फीड दी ब्लड, है ना, और उसमें आरबीसी के अंदर क्या गया है, गेमेटोसाइट्स, उसको पता भी नहीं है। तो इन द क्रॉप ऑफ मॉस्किटो, मॉस्किटो का जो क्रॉप है आरबीसी तो उसमें डाइजेस्टेड हो जाती हैं, बट गेमेटोसाइट है वो डाइजेस्ट नहीं होते हैं। जैसे उसने ब्लड लिया मॉस्किटो ने तो उसकी आरबीसी उसके क्रॉप में डाइजेस्ट हो जाएंगी, हमारी जो आरबीसी है उसके क्रॉप में डाइजेस्ट हो जाएंगी। लेकिन आरबीसी के साथ में क्या गया उसके अंदर, बोले मॉस्किटो के इनसाइड हमारे जो आरबीसी गई है उन आरबीसी के साथ में गेमेट्स भी गए प्लाज्मोडियम के, और वो गेमेट्स उसमें डाइजेस्ट नहीं होंगे, आरबीसी डाइजेस्ट हो गई। अब गेमेट्स वहां पर डाइजेस्ट नहीं होंगे, गेमेटोसाइट्स गई हैं और उन गेमेटोसाइट से वहां अब वो डाइजेस्ट नहीं होंगे और क्या बन जाएंगे, बोले वहां पर माइक्रो गेमेटोसाइट एंड मेगा गेमेटोसाइट फ्री हो जाएंगी, और फ्री होके अब इनमें कुछ मॉडिफिकेशन होंगे, कुछ चेंजेज आएंगे। तो फ्रेंड्स यहां पर देखा कि मॉस्किटो ने तो ब्लड सक किया था, मॉस्किटो को तो गिफ्ट में मिल गई आरबीसी, और आरबीसी के अंदर गिफ्ट में मिल गए ये गेमेटोसाइट्स, और गेमेटोसाइट्स डाइजेस्ट भी नहीं हुए उसके स्टोमक में। आरबीसी तो डाइजेस्ट हो गई, गेमेटोसाइट डाइजेस्ट नहीं हुए। अब गेमेटोसाइट दो टाइप के हैं, देयर आर टू टाइप ऑफ गेमेटोसाइट, वन इज माइक्रो गेमेटोसाइट एंड अनदर इज मेगा गेमेटोसाइट। तो यहां पर फ्रेंड्स ये जो माइक्रो गेमेटोसाइट है इसमें कुछ चेंजेस आएंगे। चेंज क्या होगा, एक्स फ्लैजिलेशन, यानी जो गेमेटोसाइट, जैसे मान लीजिए ये नॉर्मल ऐसा सेल था, अब इसमें गेमेटोसाइट, इस गेमेट में क्या चेंज आएंगे, इस तरीके से एक्स फ्लैजिलेशन हो जाएंगे, फ्लैजिला बनेंगे। यानी ये तो मैंने थोड़ा सा अमीबॉइड शेप बना दिया, बट फिर भी अगर हम बात करें तो इस तरीके से फ्लैजिला टाइप में, मतलब इस तरीके से फ्लैजिलर स्ट्रक्चर्स बन जाएंगे इसके अराउंड, इस तरीके से। तो एक्स फ्लैजिलेशन होगा, यानी आउटर साइड में फ्लैजिला फॉर्म होगा, और इसका जो न्यूक्लियस है, इनसाइड जो न्यूक्लियस है, इट विल डिवाइड इनटू वेरियस पार्ट्स, नियर अबाउट 6 to 8 पार्ट्स, यानी न्यूक्लियस का ऐसे डिवीजन हो जाएगा। 6 to 8 पार्ट्स में न्यूक्लियस डिवाइड हो गया। यानी माइक्रोगेमेटोसाइट में क्या कन्वर्जन हुआ, उसके अंदर ये स्टोमक में हो रहा है, ये मॉस्किटो के स्टोमक में ही हो रहा है। मॉस्किटो के स्टोमक में आरबीसी डाइजेस्ट हो गई, गेमेटोसाइट डाइजेस्ट नहीं हुई। इसमें से जो माइक्रोगेमेटोसाइट है उसमें फ्लैजिला होगा, एक्स फ्लैजिलेशन होगा, उसके अंदर फ्लैजिला बनेंगे, एंड देन उसका जो न्यूक्लियस है वो 6 to 8 न्यूक्लियाई में डिवाइड हो जाएगा। अब ईच न्यूक्लियाई है वो 1 माइक्रोगेमेट बनाएगा, तो फाइनली यहां पर क्या बन जाएगा, माइक्रोगेमेट्स बन जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो माइक्रोगेमेट्स किसके इनसाइड बने, मॉस्किटो के स्टोमक में। मॉस्किटो के स्टोमक में क्या बन गए, माइक्रोगेमेटोसाइट, माइक्रोगेमेट्स बन गए। अब ये माइक्रोगेमेट्स है जो मॉस्किटो के स्टोमक में बने, दे लॉन्ग फ्लैजिलेटेड है, लॉन्ग है और फ्लैजिलेटेड है। लॉन्ग का मीनिंग क्या है, यानी वो थोड़ा सा उनका शेप है, वो शेप कैसा है, लॉन्ग है इस तरीके से, और साथ में ऐसे फ्लैजिलेटेड है, ऐसा माइक्रोगेमेट बनेगा। और ये अब गट में इजीली स्विम कर सकता है।
ठीक ऐसे ही जो मेगा गेमेट है, मेगा गेमेटोसाइट है, उसका न्यूक्लियस भी डिवाइड होगा और 2 में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये जो 1 तो है वो पोलर बॉडी बना देगा और दूसरे वाला है वो मेगा गेमेट बना देगा। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आपने देखा कि माइक्रो गेमेटोसाइट एंड मेगा गेमेटोसाइट दोनों के दोनों स्टोमक के अंदर यानी मॉस्किटो के स्टोमक में किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, बोले मेगा गेमेट एंड माइक्रो गेमेट में। अब जो ये मेगा गेमेट है इसमें कुछ चेंज आएगा, और इसमें चेंज क्या है, इसके इनसाइड एक स्ट्रक्चर बन रही है, एक कोनिकल स्ट्रक्चर बन रही है उसकी सरफेस पे, यानी जो मेगा गेमेटोसाइट है उसमें एक कोनिकल स्ट्रक्चर बनी है कोन के शेप की, और इस कोन को बोल रहे हैं कोन ऑफ फर्टिलाइजेशन, जो फर्टिलाइजेशन में हेल्प करेगा। यानी जो आपका मॉस्किटो का ये गेमेटोसाइट है इसके यहाँ पर ऐसे कोन शेप्ड स्ट्रक्चर बनेगी जिसको हम कोन ऑफ फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। इट इज कॉल्ड कोन ऑफ फर्टिलाइजेशन, ठीक है ना। तो इस तरीके से मेगा गेमेट एंड माइक्रो गेमेट के अंदर ये स्ट्रक्चर्स बनेंगी। यहां आपने देखा माइक्रो गेमेटोसाइट में तो क्या हुआ, फ्लैजिला बने, फिर उसका न्यूक्लियस 6 to 8 न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो गया, फिर वो ईच न्यूक्लियाई है वो माइक्रो गेमेट में कन्वर्ट हो गया। माइक्रो गेमेट है फ्लैजिलेटेड है और वो गट के अंदर इन स्टोमक में तैरने लगेगा, स्विम इनटू द गट। मेगा गेमेटोसाइट है उसमें न्यूक्लियस 2 में डिवाइड होता है, ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं होता उसका, एक पोलर बॉडी बनती है जो रिजेक्टेड है, दूसरा जो है वो मेगा गेमेट में कन्वर्ट होता है, और ये जो मेगा गेमेट है ये इस पर एक फिर स्मॉल कॉनिकल प्रोजेक्शन ग्रो करेगा इस तरीके से, और उसको हम बोलेंगे कोन ऑफ फर्टिलाइजेशन, यानी जो फर्टिलाइजेशन के लिए जरूरी है, यानी मेगा गेमेट और माइक्रो गेमेट के फ्यूजन के लिए जरूरी है। तो अब मेगा गेमेट में ये कोन ऑफ फर्टिलाइजेशन बन गया, और आपका माइक्रो गेमेट है वो स्टोमक में स्विम कर रहा है, तो दोनों मिलेंगे तो दोनों का फ्यूजन होगा, तो फर्टिलाइजेशन इन दी गट, यानी गट के अंदर दोनों जब फ्यूजन होगा तो क्या हो गया, तो दोनों का फ्यूजन हो रहा है, तो फ्यूजन को क्या बोलेंगे, तो हम बोलेंगे फर्टिलाइजेशन, यानी गट में फर्टिलाइजेशन हो गया, यानी फ्यूजन ऑफ माइक्रो एंड मेगा गेमेट। माइक्रो एंड मेगा गेमेट का फ्यूजन कहां पर हुआ, स्टोमक में ही हुआ, गट में ही हुआ। अब हम फर्टिलाइजेशन के बाद में यानी दोनों गेमेट्स के फर्टिलाइजेशन के बाद में क्या स्ट्रक्चर बन गया, जाइगोट बन गया। अब ये जाइगोट कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होगा, और इस स्पेशल स्ट्रक्चर को जैसे मैंने अभी बताया था कि उकाइनिट बोलेंगे, जो कि एक वर्म लाइक मोटाइल है, मतलब लॉन्ग है और मोटाइल स्ट्रक्चर है। और इसकी अगर बात करें तो अब ये एनसिस्ट बनेगा, जब ये वॉल को क्रॉस करेगी, मैं बता चुका हूं आपको कि व्हेन इट विल क्रॉस द स्टोमक वॉल, उस पर एक सिस्ट बनेगी, और इस एनसिस्टेड स्ट्रक्चर को बोल देंगे ऊसिस्ट। यानी जाइगोट से क्या बना, उकाइनिट, उकाइनिट से क्या बना, ऊसिस्ट। और ऊसिस्ट के इनसाइड क्या है, बोले हमारा जाइगोट है, जिसको हम अभी बोलेंगे स्पोरोन्ट, ये इनसाइड है, ठीक है ना। स्पोरोन्ट क्या है, इसके अंदर है, ऊसिस्ट के इनसाइड है। और ऊसिस्ट के अंदर जो बाहर की तरफ जो वॉल बनी है, सिस्ट वॉल जो बनी है, वो जाइगोट ने भी बनाई है और साथ में स्पोरोन्ट से भी बनी है, सॉरी स्टोमक से भी बनी है, नॉट ये जो बनी है यानी उस सिस्ट पे जो वॉल बनी है, सिस्ट वॉल, इट इज सिक्रेटेड बाय स्टोमक एंड स्पोरोन्ट बोथ। यानी जब वो क्रॉस करेगा उकाइनिट स्टोमक की वॉल को, तब उस पे बाहर की तरफ एक कवरिंग बन रही थी, मैंने भी बताया था आपको। तो दैट कवरिंग, यानी यहां पर देखिए ये कवरिंग बन रही थी, उकाइनिट जब स्टोमक की वॉल को क्रॉस करा तो इस पर कवरिंग बन रही थी, इस कवरिंग को हमने बोला, ओवरऑल स्ट्रक्चर को ऊसिस्ट बोला। और उसके अंदर क्या है, आपका स्पोरोन्ट है, यानी अभी जो उकाइनिट का नेम स्पोरोन्ट हो गया है, यानी जाइगोट है। तो अब ये जो वॉल है इसके अराउंड, ऊसिस्ट पे जो सिस्ट वॉल है, ये किसने सिक्रेट किया, बोले जाइगोट ने, यानी स्पोरोन्ट ने भी, और साथ में स्टोमक की वॉल ने भी। यानी इस ऊसिस्ट में जो सिस्ट है ना, सिस्ट वॉल, दिस वॉल इज सिक्रेटेड बाय स्टोमक वॉल ऑफ मॉस्किटो एंड ऑल्सो सिक्रेटेड बाय द स्पोरोन्ट, यानी अंदर से भी इधर से ये सिक्रेट कर रहा है, ये जो आपका स्पोरोन्ट है वो भी सिक्रेट कर रहा है, और स्टोमक की वॉल से भी ये बन रहा है। तो फ्रेंड्स ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो सिस्ट वॉल है वो सिक्रेटेड बाय द स्टोमक एंड बाय द स्पोरोन्ट बोथ, यानी स्पोरोन्ट अंदर से सिक्रेट कर रहा है और बाहर से स्टोमक की वॉल्स पे मटेरियल डाल रही है, तो दोनों से ये बना हुआ है। अब जो स्पोरोन्ट है उस सिस्ट के इनसाइड, उसमें न्यूक्लियस है, यानी जो स्पोरोन्ट है उसके इनसाइड क्या है, न्यूक्लियस है, यानी जाइगोट के अंदर न्यूक्लियस तो है ही ना। अब वो न्यूक्लियस डिवाइड होगा, और न्यूक्लियस डिवाइड होके क्या होगा फ्रेंड्स, उसमें पहले तो क्या होगा, मियोसिस होगा। तो देखिए
इनसाइड द स्पोरोन्ट, यानी जो हमारा ऊकाइनिट क्रॉस करके आ गया है वो oocyst बन गया है। oocyst के अंदर क्या है, स्पोरोन्ट है, और स्पोरोन्ट में जो न्यूक्लियस है उसमें डिवीजन होगा। फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होगा एंड देन उसके बाद में माइटोटिक डिवीजन होगा। तो उससे फिर फाइनली क्या बन जाएंगे, स्पोरोजोइट्स। तो फ्रेंड्स यहाँ थोड़ा सा आप देखिए कि जो ऊकाइनिट है वो स्टोमक के इनसाइड है, फिर वो उस पर वॉल को क्रॉस कर रहा है और क्रॉस करते करते उस पर सिस्ट भी बन गई और अब उसको हमने oocyst बोल दिया। oocyst का मतलब जो जाइगोट है उसको हमने अभी स्पोरोन्ट बोल रहे हैं, उसके बाहर की तरफ क्या बन गई, एक वॉल बन गई है, इसलिए उसको बोल दिया oocyst। यानी ऊकाइनिट से क्या बन गया, oocyst। तो oocyst के इनसाइड क्या है, जाइगोट, और जाइगोट का कौन सा स्टेज है अभी, स्पोरोन्ट। यानी जाइगोट से ऊकाइनिट बना, प्लेन जाइगोट से। ऊकाइनिट ने स्टोमक की वॉल को पेनिट्रेट किया और ड्यूरिंग पेनिट्रेशन उस पर क्या बन गया, सिस्ट बन गया। तो अब उस स्ट्रक्चर को बोल दिया oocyst। और oocyst के इनसाइड क्या है, जाइगोट का कौन सा स्टेज, स्पोरोन्ट। स्पोरोन्ट के न्यूक्लियस में क्या होगा, मियोसिस एंड माइटोसिस सीक्वेंस वाइज, और उससे क्या बन जाएंगे, स्पोरोजोइट्स। तो ये जो स्पोरोजोइट्स हैं ये फाइनली अब क्या होने, बन तो गए लेकिन ये रिलीज होंगे सॉरी, स्पोरोजोइट्स रिलीज होंगे और कहाँ आ जाएंगे, मॉस्किटो के स्टोमक की वॉल पे आ गए। तो मॉस्किटो की वॉल को क्रॉस कर रहे थे तो बाहर निकलेंगे, ये तो कहाँ पर निकलेंगे, बोले स्टोमक की वॉल के बाहर क्या होता है, बॉडी कैविटी। और मॉस्किटो एक इंसेक्ट है, इसकी बॉडी कैविटी को क्या बोलते हैं, हीमोसील, जिसमें क्या भरा हुआ है, फ्लूइड भरा हुआ है, यानी ब्लड भरा हुआ है। तो स्पोरोजोइट है वो हीमोसील में आ जाएंगे, इन द हीमोसील ऑफ मॉस्किटो, और हीमोसील से सलाइवरी ग्लैंड्स में आ जाएंगे एंड फ्रॉम दिस सलाइवरी ग्लैंड मॉस्किटो, आप कह सकते हैं जब व्हेन बाइट द ह्यूमन, मॉस्किटो बाइट टू द ह्यूमन, स्पोरोजोइट अगेन एंटर इन द ह्यूमन। यानी व्हेन मॉस्किटो बाइट टू द ह्यूमन देन स्पोरोजोइट विल अगेन एंटर इनटू द ह्यूमन। तो इस तरीके से फ्रेंड्स यहाँ पर इनका आगे से आगे मतलब ह्यूमन, मॉस्किटो से ह्यूमन में एंटर किया, ह्यूमन में सारे लाइफ साइकिल को देखा हमने, फिर मॉस्किटो के अंदर देखा। तो इस तरीके से ये पूरा प्रोसेस है। अब यहाँ पर हम आते हैं कि जो 4 टाइप की जो प्लाज्मोडियम स्पीसीज है, देयर आर 4 टाइप ऑफ स्पीसीज, उन 4 टाइप की स्पीसीज में कंपेरिजन करते हैं। तो प्लाज्मोडियम ओवेल, वाइवेक्स, मलेरिया एंड फैल्सीफेरम 4 टाइप का स्पीसीज था। इनके इंक्यूबेशन पीरियड की अगर बात करें तो इंक्यूबेशन पीरियड का बेसिक मतलब क्या होता है, पहले तो अगर बात करें इंक्यूबेशन पीरियड का जो बेसिक मीनिंग क्या है वो आपको पता रहना चाहिए। इंक्यूबेशन पीरियड का बेसिक मीनिंग तो हम बोलेंगे ड्यूरेशन फ्रॉम द एंट्री ऑफ, ड्यूरेशन फ्रॉम द एंट्री, ड्यूरेशन फ्रॉम द एंट्री ऑफ पैरासाइट, या फिर आप कह सकते हैं ड्यूरेशन फ्रॉम द एंट्री ऑफ पैरासाइट इनटू ब्लड, टू द appear ऑफ सिम्टम्स, यानी मलेरिया के जो सिम्टम्स आएंगे वहां तक का ड्यूरेशन। यानी जब स्पोरोजोइट ने, मॉस्किटो ने जब बाइट किया था तो स्पोरोजोइट ब्लड में एंटर किया था, यानी ड्यूरेशन फ्रॉम द एंट्री ऑफ पैरासाइट इनटू द ब्लड, पैरासाइट ब्लड में एंटर करता है, एंड द फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ सिम्टम, यानी फ्रॉम द इन्फेक्शन टू फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ द सिम्टम इज कॉल्ड इंक्यूबेशन पीरियड। यानी अब यहां पर सब में अलग अलग है, इसमें 14 डेज, यानी ओवेल का जो स्पोरोजोइट है, प्लाज्मोडियम ओवेल का स्पोरोजोइट आज अगर एंटर किया हमारे ब्लड में तो 14 डेज के बाद में हमारे अंदर मलेरिया के फर्स्ट सिम्टम आएंगे। ऐसे ही वाइवेक्स में 14 डेज, मलेरिया में बहुत ज़्यादा 27 to 30 डेज है, बिकॉज इसने आज बाइट किया मॉस्किटो ने और हमारे अंदर प्लाज्मोडियम मलेरिया अगर अंदर चला गया है तो आफ्टर 27 डेज या 30 डेज के बाद में हमारे को मलेरिया के सिम्टम आएंगे। ऐसे फैल्सीफेरम के अंदर 12 डेज। फिर उसके बाद में लिखा टाइम पीरियड ऑफ इरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी, यानी जो इरिथ्रोसाइट में जो साइकिल चल रहा है, आरबीसी में जो साइकिल चल रहा है उसमें कितना टाइम लगेगा, तो बोले ईच साइकिल होता है तो उसके बाद में फीवर आता है, तो यानी फीवर का साइकिल कितने टाइम के बाद में फीवर रीअपियर होगा, तो हम ये बोल सकते हैं इन दोनों में तो 48 आवर्स और इनके अंदर 72 और इसमें 24 to 48 आवर्स। तो इस तरीके से आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ पर इन दोनों का इंक्यूबेशन पीरियड भी सेम था और ये भी सेम है, ठीक है ना। इसका इंक्यूबेशन पीरियड ज़्यादा था तो ये देखो ये भी ज़्यादा है,
इससे आप रिमेंबर रख सकते हैं, ठीक है ना। ओवेल एंड वाइवेक्स दोनों एक जैसे ही हैं, और मलेरिया में देखो नेम भी बड़ा है तो नेम बड़े हैं तो डे भी ज़्यादा है और ये भी ज़्यादा है, ऐसे आप ध्यान रख सकते हैं। और फैल्सिफेरम सबसे ज़्यादा सीरियस है, तो सीरियस वाला है तो यानी डेथ की कॉज कर सकता है, इसलिए 12 डेज बहुत जल्दी इफेक्ट होता है इसका, तो 12 डेज इसका इंक्यूबेशन पीरियड है और इतने में ही इसका फीवर आ जाता है। अब टाइप ऑफ मलेरिया, यहाँ पर कुछ सब नेम है मलेरिया के, मतलब ये कौन सा स्पीसीज कौन से टाइप का मलेरिया कोज करता है, तो ओवेल जो है माइल्ड टर्शियन मलेरिया कोज करता है, ठीक है ना। और ये जो वाइवेक्स है इसकी डिटेल में नहीं जाना है आपको, क्वेश्चन डायरेक्ट आता है तो यहाँ से आएगा, फिर भी ये ध्यान रखना है माइल्ड टर्शियन मलेरिया कोज्ड बाय ओवेल, ऐसे ही बिनाइन टर्शियन मलेरिया कोज्ड बाय वाइवेक्स, और ऐसे ही क्वार्टन मलेरिया कोज्ड बाय मलेरी। एंड यहाँ पर अगर बात करें तो फैल्सिफेरम काफ़ी फेटल है, तो फेटल यानी सेरिब्रल यानी ब्रेन का मलेरिया, या फिर मेलिग्नेंट टर्शियन मलेरिया कोज करता है, या फिर ब्लैक वाटर फीवर कोज करता है। तो ये जो नेम है इन पे क्वेश्चन आ सकते हैं, स्पेशली आपको यहाँ पर सेरिब्रल मलेरिया, मेलिग्नेंट टर्शियन मलेरिया और ब्लैक वाटर फीवर तीनों का ही ध्यान रखना है, ठीक है ना। और बाकी इनको रिमेंबर कैसे याद रखें, तो टर्शियन मतलब 3 होता है और क्वार्टन का मतलब 4, ऐसे। तो यहाँ पर देखिए 72 आवर्स के बाद में रिपीट हो रहा है फीवर यानी 4th डे को, इसलिए क्वार्टन। 48 आवर्स के बाद में यानी 3rd डे को रिपीट हो रहा है यानी टर्शियन। अब ये माइल्ड एंड बिनाइन ये आप बता सकते हैं, तो इस तरीके से इसको रिमेंबर रख सकते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये मलेरिया के बारे में था। ऐसे ही अभी जो नेक्स्ट डिजीज है वो है अमीबियासिस यानी अमीबिक डिजेंट्री, जो काफ़ी सिंपल है, यानी ये भी एक प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोन है, और इसका नेम है एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका। एंड दिस एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका ये क्या करता है, ये लार्ज इंटेस्टाइन को इन्फेक्ट करता है। किसको इन्फेक्ट करता है, लार्ज इंटेस्टाइन को। अभी प्लाज्मोडियम पढ़ा हमने मलेरिया का जो पॉजिटिव एजेंट है वो किसको इन्फेक्ट कर रहा था, वो लीवर सेल एंड आरबीसीज को इन्फेक्ट कर रहा था, ठीक है ना। यहाँ पर ये लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर इन्फेक्शन होता है इसका एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका का। और मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे पहुंचता है हमारी बॉडी के अंदर, तो बोले थ्रू कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के थ्रू पहुंचेगा। अब ये फूड वाटर कंटामिनेटेड कैसे होगा, हाउस फ्लाई के थ्रू। हाउस फ्लाई एक्ट एज ए मैकेनिकल कैरियर्स, वो मैकेनिकल कैरियर का काम करती हैं फ्रॉम फिशेज टू फूड, यानी क्या करती हैं ये, इसको कहाँ से ले आती हैं, फिशेज से फूड तक ले आती हैं। यानी ये जो हाउस फ्लाई ये क्या कर रही है, इसको फिशेज से उठा के फूड तक ले आती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि हाउस फ्लाई है उसका मैकेनिकल कैरियर है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और ये जो पेशेंट की जो फिशेज हैं वहाँ से फूड तक इन पार्टिकल को या फिर इसके जो कंटामिनेशन है उनको ले आती है और फूड कंटामिनेटेड हो जाता है और इसकी वजह से अमीबियासिस होता है। तो जो अमीबियासिस है ये एक पर्टिकुलर अमीबा की वजह से हो रहा है, इसका नेम हो गया अमीबियासिस। अनदर नेम है इसका अमीबिक डिजेंट्री। अमीबिक डिजेंट्री यानी डिजेंट्री ड्यू टू दी अमीबा। अब डिजेंट्री का मीनिंग वैसे ये होता है कि जो स्टूल पास हो रहे हैं वो अगर विथ ब्लड क्लोट के साथ में पास हो रहे हैं और विथ म्यूकस के साथ में, विथ एक्सेस म्यूकस एंड ब्लड क्लोट के साथ में अगर स्टूल्स पास होते हैं, यानी जो फिशेज आ रहे हैं, जो टॉयलेट आ रहा है उसमें एक्सेस म्यूकस और अगर मान लीजिए उसमें ब्लड क्लोट्स आ रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे डाइजेंट्री, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर देखो इसका भी थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं कि जो एडल्ट एंट अमीबा है, एडल्ट एंट अमीबा उसको हम बोलते हैं ट्रोफोजोइट। ये जब हमारी बॉडी में एंटर करता है तो इसकी 2 फॉर्म होती हैं, वन इज मैग्ना, अनदर इज माइन्यूटा। मैग्ना एंड माइन्यूटा 2 फॉर्म है किसकी, एंट अमीबा के एडल्ट फॉर्म की, यानी इसके ट्रोफोजोइट की। अब ये जो मैग्ना है वो पैथोजेनिक फॉर्म है यानी डिजीज कोजिंग है, और ये नॉन पैथोजेनिक है, इसकी वजह से कोई डिजीज नहीं हो रही है। अब ये पैथोजेनिक है मैग्ना, पर डिजीज क्या कोज करती है, कहाँ रहता है ये, म्यूकोसा और सब म्यूकोसा ऑफ इंटेस्टाइन, यानी जो लार्ज इंटेस्टाइन की म्यूकोसा और सब म्यूकोसा में रहती है, और वहाँ क्या कोज कर देती है, अल्सर। यानी अल्टीमेटली हम कह सकते हैं एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका का जो मैग्ना फॉर्म है वो पैथोजेनिक है, वो इंटेस्टाइन की म्यूकोसा और सब म्यूकोसा के अंदर अल्सर कोज कर देती है, घाव बना देती है, तो बीमार हो गए ना। तो इस तरीके से ये दूसरा जो फॉर्म है वो माइन्यूटा है। माइन्यूटा का नेम से ही पता चल रहा है बहुत स्मॉल, तो इस तरीके से आप कह सकते हैं वो नॉन पैथोजेनिक है, ज़्यादा कोई परेशानी नहीं करती है, और वो इंटेस्टाइन के ल्यूमेन के अंदर ही रहती है, वॉल के अंदर एंटर नहीं करती। तो अब फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये जो एंट अमीबा हमारी बॉडी में एंटर करेगा तो ये अपना रिप्रोडक्शन करता है बाय बाइनरी फिशन। देखो प्लाज्मोडियम के लिए हमने बोला था वो रिप्रोडक्शन कर रहा था मल्टीपल फिशन से, यानी वहाँ साइजोगोनी चल रही थी। यहाँ पर क्या हो रहा है, बाइनरी फिशन से ये मल्टीप्लाई करता है इंटेस्टाइन के अंदर। और जो क्या होता है माइन्यूटा फॉर्म है, भाई मैग्ना फॉर्म है, वो तो घाव बना रही है, अल्सर कोज कर रही है, बीमार कर रही है हमें, और उसकी अल्सर की वजह से क्या होगा, हमें पेट में दर्द भी होगा,
ठीक है ना। और जो थोड़ा बहुत म्यूकस वहाँ से हट जाएगा तो वो स्टूल के साथ में आने लगेगा, और वहाँ ब्लड भी निकलेगा तो वो ब्लड क्लोट्स भी स्टूल के साथ में आने लगेंगे। तो वो तो डिजीज कॉजिंग फॉर्म थी। बट इसका जो माइन्यूटा फॉर्म है वो एनसिस्ट हो जाता है, उसमें फॉर्म एनसिस्ट, यानी उसके अराउंड सिस्ट बन जाता है, यानी सिस्ट फॉर्मेशन अराउंड दी माइन्यूटा। तो माइन्यूटा में ही सिस्ट क्यों बन रहा है? माइन्यूटा तो कुछ प्रॉब्लम नहीं कर रही, माइन्यूटा तो हमारी इंटेस्टाइन के इनसाइड है और वो तो कुछ पैथोजेनिक भी नहीं है। लेकिन जब ये माइन्यूटा बाहर जाएगी तो डैमेज हो सकती है, इसलिए इसने माइन्यूटा के ऊपर क्या बना दिया? सिस्ट बना दिया, एक ऐसी वॉल बना दिया है जो आप कह सकते हैं बाहर जाने के बाद में भी वो सर्वाइव कर सके, ठीक है ना। अब वो मैच्योर जो सिस्ट है ना, जब इसकी सिस्ट बन जाती है और वो मैच्योर हो जाता है, यानी माइन्यूटा मैच्योर हो जाता है, तो इसमें क्वाड्रीन्यूक्लिएट बन जाता है, यानी 4 न्यूक्लियस के 4 पार्ट बन जाते हैं। और अब यहाँ पर ये जो 4 न्यूक्लियाई होंगे इसके अंदर और 2 क्रोमेटिड बॉडीज होंगी उसमें, यानी जो मैच्योर माइन्यूटा के बाहर की तरफ सिस्ट बना, और सिस्ट क्या है? मैच्योर सिस्ट जैसे ही बनी, अब उसके अंदर जो न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियस डिवाइड हो जाएगा, 4 न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाएगा, और साथ में इसके अंदर रिजर्व फूड भी है क्योंकि उसको बाहर जाना है। भाई माइन्यूटा जो है वो बाइनरी फिशन से डिवाइड हो रही है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन तो हो गया उसका, माइन्यूटा भी बन गया और वो भी बन गया मैग्ना भी। मैग्ना तो वो अंदर ही अंदर डिजीज कोज कर रही है, लेकिन अब उसको दूसरी जगह जाके भी फैलाना है ना। तो माइन्यूटा को क्या टास्क दिया कि तुम सिर्फ क्या करो, तुम तो दूसरी जगह जाके बीमारी फैलाओ। तो कैसे फैलाएगी वो? माइन्यूटा के चारों तरफ सिस्ट बन जाएगी इंटेस्टाइन के अंदर ही, फिर फिसेज के साथ बाद में वो बाहर निकलेगा। तो फिसेज के साथ में बाहर निकलेगा तो उसमें मैच्योर सिस्ट बन गई, और उसके अंदर क्या है? न्यूक्लियस है, और उसके अंदर फूड भी है, रिजर्व फूड भी, जो कि क्या है? ग्लाइकोजन। यानी रिजर्व फूड तो क्या है? ग्लाइकोजन है, और इसमें 4 न्यूक्लियाई है अंदर। तो इस तरीके से ये जो स्टेज है माइन्यूटा का, ये सिस्टेट वाला स्टेज, ये इन्फेक्टिव स्टेज है ना। क्वाड्रीन्यूक्लिएट जो सिस्ट है, यानी क्वाड्रीन्यूक्लिएटेड सिस्ट, कहने का मतलब माइन्यूटा स्टेज, उसके चारों तरफ सिस्ट बन गया है, सिस्ट के अंदर 4 न्यूक्लियाई हैं, ठीक है ना, और उसमें फूड भी भरा हुआ है, और अब वो बाहर आता है फिसेज के साथ में। मैग्ना तो वहीं रह गया, माइन्यूटा स्टेज बाहर आ गई, तो अब वो इन्फेक्टिव स्टेज बन गई है, यानी उसकी वजह से क्या होगा? इन्फेक्शन होगा। तो इन्फेक्शन होगा जब वो कोई दूसरा वो कंटामिनेटेड फूड खा लेगा, तो ये माइन्यूटा ही अंदर जाके इसका सिस्ट हटेगा और फिर ये डिवीजन करेगी, फिर मैग्ना एंड वापस माइन्यूटा बना देगी। तो देखिए मैग्ना तो पैथोजेनिक थी, बट ये माइन्यूटा जो समझदार लग रही थी, इतनी हार्मफुल नहीं लग रही थी, पैथोजेनिक नहीं थी, लेकिन यही आप कह सकते हैं सिस्ट बना के मल्टीप्लाई करके दूसरी जगह जाके इन्फेक्शन कॉज करती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए सिम्टम्स क्या आते हैं? कॉन्स्टिपेशन होता है जनरली, और साथ में एब्डोमिनल पेन आता है, और क्रैम्प्स आते हैं, मरोड़े आते हैं, क्रैम्प्स आते हैं, और स्टूल विथ एक्सेस म्यूकस एंड ब्लड। यही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है अमीबिक डिजेंट्री का, अमीबियासिस का। तो फ्रेंड्स ये जो डिजीज था ये बहुत ही सिंपल डिजीज है। यहाँ पर आपको अमीबियासिस का जो है ना पैथोजन का नेम याद रखना, एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका, ठीक है ना। ये इंटेस्टाइन के टिश्यू को डैमेज करता है, और लार्ज इंटेस्टाइन में स्पेशली इसका इन्फेक्शन होता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन अगर बात करें तो हाउस फ्लाई इसका कैरियर होता है, वो फिसेस से फूड पे ले आती है, और कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर को खाने से ये स्प्रेड हो जाता है। इसके अलावा एंट अमीबा जो हिस्टोलाइटिका, उसकी 2 स्टेजेस थी, मैग्ना एंड माइन्यूटा। मैग्ना जो स्टेज है वो पैथोजेनिक है, अंदर ही अंदर इंटेस्टाइन में अल्सर कोज कर रही है, और माइन्यूटा है वो पैथोजेनिक नहीं है, ल्यूमेन में रहती है, लेकिन बाहर जाने से पहले इंटेस्टाइन से बाहर निकलेगी ना फिसेज के साथ में, उससे पहले क्या होगा? उसमें एनसिस्ट बनेगा, सिस्ट फॉर्मेशन हो जाएगा। सिस्ट फॉर्मेशन के बाद में क्या होगा? उसके अंदर न्यूक्लियस भी डिवाइड हो जाएगा एंड 4 न्यूक्लियाई बन जाएंगे, है ना, 4 न्यूक्लियाई, और उसके साथ में 2 क्रोमेटोइड बॉडीज भी हैं, यानी वो न्यूक्लियस उसके क्रोमोजोम से रिलेटेड है। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं बन जाएगी, और साथ में फूड भी है, क्योंकि मैग्ना को सिस्ट तो बन गई है, उसको बाहर जाना है, तो रिजर्व फूड भी लेके जाएगी ग्लाइकोजन के फॉर्म में, और साथ में इसमें 4 न्यूक्लियाई एंड 2 क्रोमेटोइड बॉडीज भी होंगे, और अब ये बाहर जाएगी फिशेज के साथ में, तो ये इन्फेक्टिव स्टेज होगी। यानी अगर ये कंटामिनेशन हो जाए इसका फूड में, तो उस फूड को खाने से अब वो एंसिस्टेड माइन्यूटा हमारे स्टोमक में आएगी, इंटेस्टाइन में आएगी, देन उसमें अगेन डिवीजन होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा, और बाइनरी फिशन से वो 2 पार्ट में अगेन मैग्ना और माइन्यूटा में कन्वर्ट हो जाएगी। यानी माइन्यूटा जो सिंपल लग रही थी वो कैरियर का काम करती है, फैलाने का काम करती है। तो फ्रेंड्स इस क्लास में हमने प्लाज्मोडियम और एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका यानी मलेरिया और अमीबियासिस के बारे में पढ़ा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास थी। उम्मीद है मलेरिया का काफ़ी आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे।